राधे राधे। राधा रानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक राजस्थान के भक्त की सच्ची घटना है, जो मैंने भी कहीं सुनी थी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो राजस्थान का एक भक्त होता है जो कि सदैव हर साल में एक बार या 6 महीने में एक बार वृंदावन आता है और सभी ठाकुरों के दर्शन करके वापस जाता है। और उसकी एक खासियत होती है, वो जहाँ भी दर्शन करने जाता है वहीं ठाकुर, कोई जिस ठाकुर के मदन मोहन जी के दर्शन करने गया या बिहारी जी के, उसने वहाँ पर उनके ऊपर पद रचना की और पद रचना ठाकुर जी को सामने साक्षात खड़े होकर सुनाई और उसके बाद में वो वापस आता था। ऐसे करते करते उसने ब्रज में सब ठाकुरों के लिए रचना लिखी, लेकिन राधा रमन जी दर्शन करने गया, उसने राधा रमन जी के लिए कोई भी रचना नहीं लिखी। तो वैसे ही चला, दर्शन किए उसने उसने छोटा छोटा सा ठाकुर है, दूर से कोई दिखता है नहीं इतना, और जो है बस अपना दूर से दर्शन किए और चला गया। उनके ऊपर कोई रचना उसने रची ही नहीं। वो वापस चला गया राजस्थान। तो जब वो वापस चला गया तो ऐसे ही 2-4 दिन बाद ऐसे ही रात को वो भोजन प्रसादी पाके सोने लगा। तो जब वो सोता है तो अचानक ही राधा रमन जी जो है उसके सपने में आ जाते हैं। कहते हैं, भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो कहते हैं, महाराज क्या बात हो गई? कहते हैं, तुम वृंदावन दर्शन करने जाते हो, इतने भाव से जाते हो, सभी ठाकुरों के दर्शन करते हो, सभी के ऊपर कोई ना कोई रचनाएं लिखते हो और उन्हें सुनाते भी हो गा गा के। तो भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया जो तुम मेरे दर्शन तो करने आए पर तुमने मेरे ऊपर कोई रचना नहीं लिखी? तो जो वो भक्त होता है बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से भावुक हो जाता है और तुरंत कहता है, महाराज ये तो मेरे से अपराध बन गया, ठाकुर जी जो मैंने आपके ऊपर रचना नहीं लिखी। तो वो कहते हैं, भले ही छोटा हूँ पर सबसे सुंदर सजीला ठाकुर हूँ मैं ब्रज का, और चाहे छोटा ज़रूर हूँ पर मेरा श्रृंगार सभी ठाकुरों से ज़्यादा है, और सजने संवरने में भी मैं सबसे ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, क्योंकि हम खुद भी देखते, खुद भी मैंने ये बात आजमाई है। बिहारी चले जाओ दर्शन हो जाएंगे, राधा वल्लभ चले जाओ दर्शन हो जाएंगे, और राधा रमन जी जाके बैठ जाओ तो वहाँ तो पर्दे ही पर्दे पड़ते रहते हैं। अब के ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है, अब ठाकुर जी का भोग चल रहा है, अब ठाकुर जी इतना तैयार होने में बहुत टाइम लगा देते हैं। एक बार तो मैं खुद की भी अनुभव बता रही हूँ आपको, खुद की बात बता रही हूँ। एक बार मैं अपनी सखी के साथ दर्शन करने के लिए गई, जाके बैठ गए, इतनी देर वहाँ पर अपना संकीर्तन करते रहे, नाम जपते रहे, और इतनी देर हो गई, आधा पौना घंटा हो गया बैठे बैठे, राधा रमन जी का पर्दा नहीं खुला। हमने कहा अब ये नहीं खुलेगा, और निधिवन भी जाना है, देर हो जाएगी, निधिवन बंद हो जाएंगे दर्शन, तो अब निधिवन चलते हैं। तो मन बड़ा महसूस के हम बाहर निकली, मैं और मेरी सखी। तो जैसे ही हम बाहर निकले ना, मेरी सखी बोली, उसने उलाना दी वहाँ खड़े होके, कहती है, इनका तो यही काम है, जब देखो तब जब भी दर्शन करने आओ ना ये नखरे दिखाता है, इतना नखरीला ठाकुर है ना, कुछ कहने के नहीं वृंदावन का। ये कहते, दीदी ये बहुत नखरे दिखाता है, दिखाने दो से नखरे, हम भी दर्शन नहीं करेंगे इसके। ऐसे कह के और उल्हाना दे के ठाकुर जी को हम दोनों जो है बाहर निकल आए प्रांगण से मंदिर के। और जैसे ही बाहर निकल के बाहर आके हमने जैसे ही चप्पलें पहनी, तभी बहुत जोर से जयकारे की आवाज़ आ रही है, राधा रमन सरकार की जय। और मैंने कहा, देखो दर्शन खुल गए। तो कहते, देखा, हम बाहर निकल गए ना, 2 बातें सुनाई तभी दर्शन खोले इसने। चलो, मैंने कहा चलो चलो दर्शन करते हैं। जब ठाकुर जी के दर्शन खुल ही गए तो दर्शन करके आते। तुरंत पहुँचे द्वारा से अंदर प्रांगण में, दर्शन किए। इतना सुंदर उनका श्रृंगार, इतना सुंदर स्वरूप कि देखने बस आंखें नहीं हट रही थी। तो राधा रमन सरकार जो है ना, ऐसे हैं हमारे। और जब उन्होंने राजस्थान के भक्त को जो दर्शन दिए थे ना, उसी समय वो भक्त जो है कैसे भी साधन से किसी भी तरह से वृंदावन वापस आया, और आने के बाद में राधा रमन जी के मंदिर सीधे पहुंचा, उनके प्रांगण में जाके उनके सामने खड़ा होके कहता है, महाराज मेरे से बहुत बड़ी अपराध बन गया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कि आपका भी सुनने का। और हमारे जो राधा रमन सरकार है ना, वो पद गायन के, समाज गायन के बहुत बड़े शौकीन हैं सुनने के। वहाँ पर प्रांगण में कोई ना कोई संत जो हैं पद गायन करते ही रहते हैं, संकीर्तन चलता रहता है, कभी पद गायन कभी कथा, बहुत शौकीन है वो। तो जैसे ही वो प्रांगण में पहुंचा और उसने माफ़ी मांगी अपनी गलती की, और राधा रमन सरकार के सामने उसने पद गाया, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। तब जो है राधा रमन जी उस पर रीझ गए, उसके पद पर। तो ऐसे ही मतलब भक्ति जो, अगर हम हम भगवान को प्यार करते हैं ना, अगर हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान भी हमें चाहते हैं। भगवान भी देखता है कि कौन सा मेरा भक्त है जो आया और मुझे रिझाने की कोशिश कर रहा है।
और जब उसे बिना रिझाए चला जाता है ना, तो वो खुद भी कह के रिझवा लेता है, जैसे कि उन्होंने राधा रमन जी ने उसके साथ किया। तो जो है, अगर हमारी भक्ति में शक्ति है, हमारे मन में विश्वास है ठाकुर जी के प्रति, हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं, विश्वास है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी हमारी सेवा से या हमारे भजनों से या हमारे भजन से या हमारे दर्शनों से रीझ जाते हैं वो। बस उनको एक नज़र भर के देखने की देर होती है। और राधा रमन सरकार जो है वो तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे छोटे से ठाकुर है हमारे ब्रज के, तो वो भी बहुत जल्दी रीझते हैं। तो इसलिए जब भी वृंदावन जाइएगा राधा रमन सरकार के ज़रूर दर्शन कीजिएगा। बोलिए राधा रमन सरकार की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, राधे राधे जपते रहेंगे। इसी के साथ सभी को हरे कृष्णा।